हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम यूज मेमो हुक पे काम करने वाले हैं और समझने वाले हैं कि इसको कैसे यूज करते हैं। जैसे कि हर हुक के साथ हम कर रहे हैं कि पहले हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझेंगे एंड उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट का सोल्यूशन क्या है, इस हुक से हम कैसे सॉल्व करेंगे वो देखेंगे। तो वीडियो को पूरा देखना, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना और अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, क्योंकि बहुत कुछ सीखने को मिलेगा ओके इस चैनल पे। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले प्रॉब्लम समझते हैं। देखो यहाँ पे मैंने क्या किया है, दो काउंटर बनाए, काउंटर वन काउंटर टू। जैसे आप देख सकते हो दो हमारे पास यहाँ पे हैं, काउंटर और काउंटर टू। और एक फंक्शन बनाया है जिसके अंदर हमने क्या किया, पैरामीटर में काउंटर टू को भेज रखा है और उससे 30 का मल्टीप्लाई होकर रिटर्न मिल जाता है, जो हमें कहाँ मिल जाता है, कैलकुलेटेड वैल्यू के अंदर। ओके, इस वेरिएबल के अंदर। इस वेरिएबल को हमने यहाँ दिखा रखा है। अब प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये है कि अगर मैं काउंटर चेंज करता हूं तो मेरा ये कैलकुलेट वैल्यू वाला फंक्शन है वो बार बार कैलकुलेशन नहीं करना चाहिए, मतलब रिपीट नहीं होना चाहिए। ओके, कॉल नहीं होना चाहिए एक तरीके से। अगर ये कैलकुलेशन करेगा बार बार और जबकि इसके अंदर वैल्यू काउंटर टू के पास हो रही है जिसे हम चेंज ही नहीं कर रहे हैं, तो हमें क्या होगा, रिजल्ट तो सेम ही मिल रहे होंगे इस फंक्शन से रिटर्न में, बट कैलकुलेशन बार बार रिपीट होगी तो परफॉर्मेंस पे इश्यू आएगा और अननेसेसरी ये कैलकुलेशंस हो रही हैं। अब ये कैलकुलेशन यहाँ पे आपने देखा, ये छोटी कैलकुलेशन है, बट आपके रियल एप्स में ये बड़ी कैलकुलेशंस हो सकती हैं अलग अलग सिनेरियो के अंदर। तो हमें क्या करना है, इस फंक्शन को, इस कैलकुलेशन को हमें जब करवाना है जब हमारा काउंटर टू चेंज हो रहा है। अकेला काउंटर चेंज हो रहा है या कंपोनेंट हमारा री रेंडर हो रहा है और हमारा काउंटर टू चेंज ही नहीं हो रहा, मतलब कंपोनेंट हमारा री रेंडर हो रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने काउंटर को चेंज किया। अब जब काउंटर चेंज होगा तो ये हमारा री रेंडर तो होगा ना, बट मुझे फिर भी ये कैलकुलेशन नहीं करवानी। क्यों? कब करवानी है? जब काउंटर टू चेंज होगा। ओके, जो ये डिपेंडेंसी है बेसिकली, जो ये पास हो रहा है पैरामीटर, इसके चेंज होने पे ही होना चाहिए, अदरवाइज नहीं होना चाहिए। ये हमारा एक्सपेक्टेड रिजल्ट होना चाहिए। ठीक है, पहले प्रॉब्लम को समझ लें। अब प्रॉब्लम को हम डेमो देख लेते हैं एक बार। तो हम जाते हैं यहाँ पे और मैं यहाँ पे अपना बेसिकली अपना यहाँ पे कंसोल ओपन करता हूँ। और कंसोल की जरूरत नहीं क्योंकि आई थिंक मैंने अलर्ट लगा रखा है यहाँ पे। ओके, वन सेकेंड, लेट मी चेक। ओके, अलर्ट लगा रखा है तो डेफिनेटली दिख जाएगा। देखो मैं काउंटर वन को बढ़ा रहा हूँ, मतलब इसको बढ़ा रहा हूँ जिसका कोई भी लिंक नहीं है हमारे कैलकुलेट वैल्यू से। जैसे मैंने क्लिक किया, देखो एक्सपेंसिव कैलकुलेशन रनिंग, ये वाला मैसेज आ रहा है। फिर से करा, फिर से। इसका मतलब क्या है कि मेरा जब कंपोनेंट री रेंडर हो रहा है उस केस में ये फिजूल में कैलकुलेट कर रहा है बार बार, जिसकी कोई जरूरत ही नहीं है क्योंकि एक्स की वैल्यू तो चेंज हो ही नहीं रही यहां से, वो तो सेम ही पड़ी हुई। ये तो देखो काउंटर टू की वैल्यू तो चेंज ही नहीं हो रही। तो अब मुझे क्या करना चाहिए, इस के अंदर मुझे यूज मेमो का यूज करना है, जिससे क्या होगा कि ये कैलकुलेशन कब होगी, जब तक काउंटर टू की वैल्यू चेंज नहीं हो रही तब तक वो सेम रिजल्ट अपने आप दे देगा, कैलकुलेट नहीं करेगा। जब नई वैल्यू आएगी काउंटर टू की तब वो रिकैलकुलेट करेगा और उसके बाद नया रिजल्ट देगा। ठीक है, यूज मेमो करता क्या है, यूज मेमो बेसिकली मेमोइज्ड वैल्यू रिटर्न करता है। जैसे हमने यूज कॉलबैक के अंदर देखा था, मेमोइज्ड फंक्शन रिटर्न कर रहा था, यहां पे मेमोइज्ड वैल्यू रिटर्न करता है, क्योंकि देखो रिटर्न में हम क्या कर रहे हैं, वैल्यू कर रहे हैं रिटर्न। ओके, अब हम इसके अंदर यूज मेमो का यूज करके देखते हैं कि किस तरीके से यूज मेमो काम करता है। उससे पहले यहाँ पे मैं विद यूज मेमो कर देता हूँ। ओके, चलते हैं यहाँ पे। यहाँ देखो मुझे क्या करना है, अभी सिंपली ये कैलकुलेशन हो रही है जिसमें कोई भी यूज मेमो यूज नहीं है। यहाँ पे जाके ये फंक्शन कॉल हो रहा है, जहां ये कॉल हो रहा है वहां जाके मुझे यूज मेमो को कॉल करना है और इस तरीके से इसके अंदर यहां से ये हटा देना है। ओके, और यहां लगा के बस हमें क्या करना है, डिपेंडेंसी पास कर देनी है काउंटर टू, क्योंकि काउंटर टू के चेंज होने पे ही मुझे ये बेसिकली क्या करना है, रिकैलकुलेट होना चाहिए। अब देखो मैं अगर यहाँ पे काउंटर वन, मतलब ये वाला पहला वाला, इसको बढ़ा रहा हूं क्योंकि इसकी कोई डिपेंडेंसी ही नहीं है इस कैलकुलेटेड वैल्यू से या इस कैलकुलेट वैल्यू फंक्शन से, तो देखो कोई भी अलर्ट नहीं आ रहा है। ठीक है, काउंटर टू से है लिंक, तो देखो अब हमारा अलर्ट आने लगा। इसका मतलब क्या है कि जब काउंटर टू की वैल्यू चेंज होगी तो डेफिनेटली हमारा ये फंक्शन रिकैलकुलेट करेगा वैल्यू को और रिटर्न करेगा। अदरवाइज काउंटर वन के चेंजेस पे कुछ भी नहीं होगा, ये सेम ही रिजल्ट दे रहा होगा, रिकैलकुलेशन नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि कोई भी नई वैल्यू पास नहीं हो रही है एज काउंटर टू। ओके,
अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए